ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत एक्साइटेड हो विलन के बारे में जानने के लिए, उसके बाद की स्टोरी जानने के लिए बताऊंगा जैसे हमने अपने लास्ट पार्ट में एंड करा था कि एक विलन था हमारी लाइफ, अब हमारी जो एक लव स्टोरी बिना विलन के अधूरी है, कंप्लीट नहीं होती है। तो मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ। अब था डे 26 अगस्त। हुआ ये कि भाई मैं कहीं और था, मैं मालवीय नगर के पास था, मैं आसपास थे, मैं घर पे थी। तो उस वक्त बहन का फोन आया, खुशबू बहन का, कि जल्दी आ जा, तेरा वो दोस्त नीचे आ रखा है और वो शाय के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहा है। तो भाई देखो, वो दोस्त था पर वो उसके बिहेवियर में चेंज आ चुका था। इससे पता चल गया था कि भाई वो हम मेरे को शाय को साथ नहीं चाहता है। घर वालों को हमारी लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ तो नहीं उसने पता, आके लव स्टोरी आके बताना स्टार्ट किया। मैं गाना निमगाना बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि शायद ये साथ में घूमते हैं, खाते पीते हैं, लाइफ खराब हो जाएगी, ये फलाना निमगाना, ये सब चीजें। ये गुस्सा निकल रहा है, पर मैं गुस्सा इस बार नहीं करने वाला कि हम साथ हैं। वो उसकी औकात उसके सामने और हमारी हमारे साथ है, और वही है, ऊपर वाला उसके साथ होता है जो दिल से अच्छा होता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर भी मैंने कहा उसे जाने दो, कोई नहीं, जाने दो, कल से घर जाके इससे आराम से बात करेंगे। घर गए, उसने माफी वाफी मांगी, जो भी था गलती मान ली कि उसने इसके बारे में गलत बोला, जो भी है गलत बोला, और मतलब हमें अलग करने की कोशिश की। कि उसके बाद घर आया, घर पे बैठक हुई, बात हुई। पापा ने आते ही बोला कि उस लड़की से अब तू बात नहीं करेगा। जब एक बाप को लगता है कि यार लड़की के पीछे लड़ाई हो रही है, तो बाप यही बोलेगा कि इस लड़की को छोड़ दे। यही बोला। मैंने कहा पापा लड़की की गलती है, लड़की से तो बात कर लो। कह रहे कुछ भी हो पर हमें फर्क नहीं पड़ता, दोस्ती तो छोड़ दें। मैंने कहा वैसे कैसे करूं, पर पाप मैंने कहा अभी अगर मैंने बोला, अगर मैंने अभी आर्ग्यू किया तो मामला तो बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा अभी हाँ मैं हाँ मिला लो। मैं ठीक है पापा, बिल्कुल आज वैसे ठीक चल करते हैं। कसम तक खिलवा ली थी। उसके बाद फिर अब ये बात हो गई, 26 की थी, 28 हो गई आज, और मुझे 1 तारीख को उसके फंक्शन में जाना है। मेरे घर मेरे भाई की शादी थी, बड़े भाई की। मुझे भाई की शादी अच्छे से हो गई, मयंक भाई की शादी में आया। ये लगा लो कि मेरी मैं उस टाइम में बैठा हुआ हूँ अपना, मैं इस सेट पे ट्रेन हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ। मैंने कहा शाय ने बोला कि शाम को शादी में आना। मैंने कल लेस हो गया, नहीं आ पाऊंगा, पापा पता चल गया बहुत गुस्सा करेंगे। शाय ने बोला नहीं आना पड़ेगा। मैं बैठा हूँ, बस कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं। उससे पहले कोई ऐसी कोई बड़ी शादी नहीं हुई जिससे मेरा सूट वगैरह बस नहीं था पहनने के लिए। मैंने एक अंकल को फोन किया, अंकल ऐसे सूट बना दो। अंकल ने 1 घंटे के अंदर वो वेस्ट कोट और वो ट्राउजर सीला ब्लू शर्ट के साथ, वो पहन के मैं शाय के यहाँ पे गया था। फिर वो हमारा उसके 2018, फिर उसके बाद जब भाई की शादी, क्योंकि उस टाइम मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। वो किस्मत थी कि सिकंदर भाई के लिए लड़की मिल गई और शादी हो गई, मेरा रिश्ता शुरू हो चुका था। माइंड पे प्रेशर भी मैंने डालना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर 2018 सितंबर में हुई शादी, फिर भाभी की प्रेगनेंसी उसके नेक्स्ट मंथ में हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे मैं अपने यूट्यूब में बिजी होने लगी। नवंबर में शाय ने अपना फर्स्ट मीट एंड ग्रीट रखा। नवंबर में फर्स्ट मीट एंड ग्रीट, क्योंकि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर तब तक क्रॉस हो चुके थे मेन चैनल पे। और फिर उस मीट एंड ग्रीट में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कोई भी फंक्शन करती हूँ या कुछ भी होता था इंपॉर्टेंट, तो मयंक हमेशा मेरे साथ होता था। तो मयंक, ये चीज पापा को पता थी। सुन लो मेरी बात। अब फिर मयंक पापा को पता था कि इसने अभी तक शाय को छोड़ा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मयंक के पापा को यानी डैडी को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट दे देता था कि आज मैंने मयंक को यहाँ देखा, आज मैंने मयंक को उसके साथ देखा। तो मयंक पापा कुछ कहते नहीं थे, बट पापा चाहते थे कि वो मयंक को पकड़े। तो हुआ पकड़े या फिर सुधर जाए अब कुछ छोड़ दे। हुआ क्या, 2018 में नवंबर में जब मेरा फर्स्ट मीट एंड ग्रीट था, मैं गई, मयंक मेरे साथ था उस दिन। पापा ने मयंक का पीछा किया। इसने YouTube पे ये चीज पोस्ट की थी और मम्मी YouTube देखती थी, तो मम्मी उनको और पापा को लोकेशन नहीं पता था कि यहाँ पे मीट एंड ग्रीट होने वाला है, जो कि GK में था, ईस्ट ऑफ कैलाश में था। मम्मी मेरे हर एक वीडियोस को देखती थी, तो उनको सब चीज अपडेट रहती थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ। उसके बाद मीट एंड ग्रीट हुआ, मैं बाहर निकला, फिर शाय का कुछ सामान रखा गाड़ी के अंदर, मीट एंड ग्रीट खत्म होने पर उसके बाद अंदर गया, वापस शाय को लेके फिर वापस बाहर आया। बाहर आके मैंने जैसी गाड़ी में शाय को बिठाया, खुद गाड़ी में बैठा, 2-3 दोस्त खड़ी हुई थी वहाँ पे। शाय की दोस्त नहीं, शाय की मीट एंड ग्रीट में मिलने शाय फैन खड़ी हुई थी। बता दो, वो कोई और नहीं, वो फिजा थी। उसमें एक फिजा भी थी, मीट एंड ग्रीट में मिली थी। तो उसके बाद एक साथी सामने गाड़ी के आगे रुकती है, मेरी गाड़ी पार्किंग के बाहर खड़ी हुई है, होटल के बाहर खड़ी हुई है। होटल में मीट एंड ग्रीट था, नीचे बेसमेंट में। मेरे बैग्स पकड़े हुए थे उस टाइम पे। पापा ने बाहर नहीं, गिफ्ट जो पहली बार चक्कर रखने आया था, जब आपको सामान रखना आया था। उसके बाद नहीं, मैं गाड़ी में बैठ चुका था, उसके बाद पापा ने देख लिया था। पापा ने पहले देख लिया था। उसके बाद वो पापा बुलेट पे थे। पापा ने एक साथ ही मेरे गाड़ी के आगे बाइक लगा दी, और मैंने पापा को देखा, मैंने शाय को देखा, मैंने कहा शाय पापा मेरी सिट्टी पिट्टी को बोल,
मैंने कहा शाही को आके मिल लो। शाही कहती नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगी। और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि पापा भी कहते हैं मैं उस टाइम इतना ज्यादा गुस्से में था, अगर तू मेरे सामने आती मैं थप्पड़ मार देता। तो मेरी इतनी हिम्मत मैं उतरा, मैंने पापा की बाइक की चाबी बंद करके निकाली। मैंने कहा बात सुनो पापा, सॉरी पापा बात सुनो। पापा ने कहा चाबी दे और घर पहुंच। मैंने कहा नहीं पापा। पापा ने बाइक स्टैंड पे लगाई और पैदल चलना स्टार्ट। मैंने कहा अच्छा लो चाबी लो, मैं घर पहुंचता हूँ शाही को ड्रॉप करके। उसके बाद मैं घर ड्रॉप करके पहुंचा। की हालत बहुत खराब थी, बट मयंक शो नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम भी हमारी गाड़ी में ना कुछ गेस्ट थे मीट एंड ग्रीट के, जिनको ड्रॉप करना था। मयंक ने कुछ नहीं बोला, फिर मयंक ने उनको ड्रॉप किया, फिर मुझे ड्रॉप किया। उसने बोला कि शायद मैं घर पहुंचता हूँ और तू परेशान। घर पे पापा नहीं आए, पापा कहीं उस दिन मेरी नाइट, हाँ मीट एंड ग्रीट के बाद सीधी मेरी नाइट शिफ्ट थी। मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं जॉब करती थी। उसके बाद फिर पापा नहीं आए, पापा कहीं बैठ गए कहीं रुक गए, और उस चक्कर में बहन बहुत डर गई, मेरी बड़ी बहन खुशबू। और उसने फिर शाही को फोन किया। शाही और इसके में दीदी और मेरे बीच में कुछ बहस हो गई, कुछ बात हुई जिसकी वजह से इनकी दोस्ती में आ गई बहुत बड़ी दरार। उस दिन के बाद से दीदी और मेरे बीच में ऐसी लड़ाई हुई। मतलब उस टाइम तक दीदी और मैं बहुत अच्छे से बात करते थे, सपोर्ट। पर दीदी ऑब्वियसली पापा के लिए बहुत पॉजिटिव थी, कोई भी बेटी होगी, मैं भी बहुत हूँ। दीदी का ये था कि तुम दोनों की वजह से मेरे पापा का ऐसा सीन था कि मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं माफ नहीं करूंगी नॉल। तो पापा मैंने ये भी, फिर मेरी दीदी ने मुझे बोला कि तुझे समझना चाहिए, तो कुछ ऐसी बातें हुई हमारे बीच में जो हम गर्मा गर्मी हो चुकी थी कि हम नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, दीदी और मेरे बीच में बिल्कुल बात खत्म। मयंक ने दीदी को भी डांटा, मुझे भी डांटा, और बस मेरी और मयंक की मयंक ने ये बोल चुका था कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ तो मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकता। वो एक टाइम था जो मैं और मयंक लिटरली बता रही हूँ 10 से 15 दिन हमने जीरो बात की। वो मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया। मयंक को मैं ऑनलाइन देखती थी बट वो कभी मुझे रिवर्ट नहीं करता था, वो मुझे देखता था, मैं कभी रिवर्ट नहीं करती थी। अगर आप कभी भी प्यार में रहे हो, यू नो इन लव, तो यू गाइस कैन रिलेट कि कितना पेनफुल टाइम होता है जो हमने झेला था वो 15 दिन। पर ऐसा नहीं है वो सिर्फ मेरे साथ था, वो ऑब्वियसली दीदी के साथ। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बातचीत बिल्कुल बंद हो गई, बिल्कुल खत्म। फिर तो दिल तो बच्चा है जी, वापस दोनों को मनाने की कोशिश में लगे। 2019 में बात क्या हुई, फिर 2019 आया, दीदी की सगाई हो चुकी थी। 2019 में मेरे लिए एक रिश्ता आ चुका था, मैं वो बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ। बट मैं वो शादी करना नहीं चाहती क्योंकि मेरा इतना लंबा रिलेशन था और मैं इतनी स्ट्रांग रिलेशनशिप में थी कि मैं मयंक को चाह के भी नहीं छोड़ सकती थी। इवन मयंक ने भी बहुत क्लियर कह दिया था कि मैं तुझे छोड़ने भी ना दूँ अपने आप को। अरे एक चीज तो छोड़ो, मेरे एक दोस्त के पास का रिश्ता आया था। वो कह रहा भाई तो तेरी, मैंने कहा हाँ भाई मेरी कर रिश्ता आया। मैंने तो साले मना करना, रिश्ता है तो मना करवा। मुझे बाद में कह रहा अरे तो भाभी जी है। तो फिर तो रिश्ता आया बहुत, और मेरे को ना तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मयंक के साथ 5 साल हो चुके हैं, शादी के लिए कुछ हाँ या ना नहीं हो रही है। बिल्कुल ही ये हो गया था कि अब करनी ही करनी है। मैंने मम्मी पापा को बोल दिया ठीक है आपको जैसा लगे सही आप कर लो। वो मैंने पर यूट्यूब पे कभी भी अपनी ये चीज़ें कभी शेयर नहीं होने दी, ना व्लॉग्स के थ्रू ना किसी की भी थ्रू। मैं मयंक को बस ये कहती थी मयंक अब नहीं हो सकता मेरे से वेट, मैं अपने पापा मम्मी को और वेट नहीं करा सकती हूँ, आपको करना है। मयंक ने कहा कि जब तक पापा नहीं मानेंगे शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और पापा मम्मी एकदम बहुत गुस्से में थे वही इंसिडेंट्स की वजह से। तो सिर्फ घर वालों की मर्जी से, मतलब घर वालों को मना के शादी करूंगा, मैं खिलाफ जाके कभी जिंदगी में नहीं करूंगा शादी। मेरा और शायद का पहला और आखिरी फैसला था कि हम कभी भी कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देंगे, कैसे भी करके उनको मनाएंगे, तब जाके हम सब कुछ खुशी से शादी करेंगे। तो बात हुई कि मैं बहुत रोई, मेरा बर्थडे के आसपास का टाइम था और शादी इत्तेफाक ये था कि मयंक को जो मैंने बोला कि मयंक अब तो मान जाओ, मयंक कह रहा मैं कोशिश करता हूँ। मयंक लग गया था, रोज़ घर में बोलता था प्लीज़ मान जाओ, उसे वो लड़की गलत नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें नहीं मान रहे थे घर वाले। फिर मेरा बर्थडे था वो मेरा बिल्कुल स्पॉइल हो गया क्योंकि मयंक के ऊपर ना इतनी बाउंडेशंस लगा दी गई थी कि तुम गाड़ी नहीं ले जा सकते, तुम बाइक नहीं ले जा सकते, और मयंक की पॉकेट मनी खत्म कर दी थी, बहुत लगे थे सारी चीजें मयंक के ऊपर हो चुकी। मैं लिटरली गाड़ी खड़ी करके मैं बाइक लेके शाही के बर्थडे पे वहाँ गया। वहाँ पे हमारी खूब इसी चीज टॉपिक को लेकर हमारी बात तो हो नहीं रही थी, तो इसी टॉपिक को लेकर बहुत बात हुई। शाही रोई, शाही गई, मैं भी रोया, सब कुछ हुआ, सब मतलब बहुत बहस हुई, सब कुछ हुई। उसके बाद पर शाही का बर्थडे मनाया, उसके बाद घर आए, उसके बाद दोस्त की शादी में भी गए थे हम साथ में। पर पापा ने साफ बोल दिया था कि शाही से नहीं मिलना, कहीं देख लिया तो इस बार मेरे को माफ नहीं करेंगे।
पापा ने बहुत क्लियर कर दिया था कि अब मैंने तुझे देख लिया तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा इसके साथ। पर मयंक का ये क्लियर था कि शायद मैं माँ बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके। फिर आई दीदी की शादी की बारी। ठीक है, दीदी की शादी थी मार्च में। तो मैंने बोला कि मयंक आपका इतना बड़ा घर में इतना बड़ा फंक्शन और मैं ही उस फंक्शन में ना हूँ। तो मयंक ने कहा तो परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। उसने दीदी को मनाया कि प्लीज़ बुला ले, प्लीज़ बुला ले, बहन तू नहीं चाहती मैं खुश रहूँ। और दीदी ने फिर कैसे तैसे पापा से परमिशन ली कि प्लीज़ शादी है, एक इसमें तो बुलाना बनता है कि बुला लेते हैं, कोई नहीं एज अ दोस्त तो बुला ही लेते हैं। पर पापा ने फिर परमिशन दी, पर पापा इससे बिल्कुल नहीं मिले, नहीं मिले। आई या मेरे साथ मिली, मेरे दोस्तों से मिली, पापा इससे नहीं मिले बिल्कुल भी। बस मम्मी से मैं मुलाकात हुई थी, दीदी से मुलाकात हुई, शादी से मैं चली गई। कोई अच्छी फोटो भी नहीं थी, एक आधी फोटो थी और दीदी से मेरी उस टाइम पे बस हाय हेलो, क्योंकि वो हमारे बीच में ना कलेश जो था हुआ था उसका अभी तक ही था। ठीक है, फिर बारी आई एक वोटिंग डे की। उसके बाद है ना वो था कोई इलेक्शन था, 19 में इलेक्शन थे, 12 या 13 मई को, मुझे अच्छे से याद है। मैं मामा के घर से आया था यहाँ पे 2019 में, घर आया, इलेक्शन था, वोट डाली, वापस आया, बाइक स्टार्ट, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं मामा के घर गया हुआ था जाइलो लेके। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी सिविक, तो वो एज इट इज खड़ी हुई थी। तो उसके बाद मैं जाइलो लेके गया था, मैं जाइलो से मेरे को गेहूं लेके आते, मैं घर वापस आया मम्मी को लेके। तो मैंने कहा सिविक देखा, मैंने गंदी हो रखी है और हिली भी नहीं, जिस लोकेशन में खड़ी उसी पे खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी गाड़ी में कोई भी हल्की छेड़छाड़ होती मुझे पता चल जाती। पर मेरा बाप तो बाप भी था भाई, बाप तो बाप होता है। पर फिर मैंने कहा पापा ऐसे दोस्त के घर का इनॉग्रेशन है, मैं जा रहा हूँ, जरा साकिब मालूम नगर तक जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं वहां तक जा रहा हूँ और कुछ और मैं निकल गया, सिविक लेके आया, मैं सिविक लेके आया। मैंने गिफ्ट भी लिया था क्योंकि उस दिन मदर्स डे था, इलेक्शन डे था, मदर्स, हमें जाना था फरीदाबाद मेरे फ्रेंड के पास, उसने मिलने के लिए बुलाया था, MM जिसका नाम है, आप लोग जानते होंगे। मयंक सिविक लेके आया और मयंक की गाड़ी में ये तो छोड़ो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। उसके बाद फिर मैंने शाय ने बोला कि यार मैं गाड़ी सीख तो रही हूँ, इनसे सीख रही हूँ, गाड़ी सिखाने वाले होते हैं, लाइसेंस बनाना है, तो ड्राइविंग सीख रही थी। मैं तेरी गाड़ी चलाऊं सिविक, मुझे गाड़ी से बहुत प्यार था, पर प्यार तो प्यार है। मैंने कह दिया शाय लो गाड़ी चलाओ, मैंने आज तक अपने किसी दोस्त को नहीं दी गाड़ी चलाने के, मैंने शाय को दी, शायद तुम गाड़ी चलाओ। शाय ने गाड़ी चलानी स्टार्ट की, ये लगा लो कि हमदर्द से लेके शाय ने फरीदाबाद तक गाड़ी चलाई मेरी सिविक। उसके बाद अच्छी चलाई। उसके बाद वहां उतरे, दोस्त को पिक किया, और दोस्त को पिक किया, उसकी मम्मी से मिले, उसकी मम्मी की ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, गवर्नमेंट जॉब है उसकी मम्मी की। फिर उसके बाद खाने गए करीम्स में, जो कि फरीदाबाद में SRS मॉल में, शायद मैं मॉल का नाम गलत ले सकता हूँ, पर हम करीम्स में थे 101%। उस वक्त करीम्स में अपने खाना वाना खाया, फोटोज वोटोज खिंचाई। उस दिन की फोटो भी है जो शायद पे पोस्टर आपको दिखा दूंगा। उसके बाद वहां से बाहर निकले, गाड़ी बैठे, उसकी पार्किंग से बाहर निकले चढ़ाई से, यहाँ की गाड़ी सीधी हुई, तो मेरे रोड पे निकलते मैं लेफ्ट राइट देखता हूँ कि दोनों साइड कोई नहीं रहा। मैंने लेफ्ट देखा बिल्कुल खाली, राइट देखा डिजायर 5051। मैंने कहा ये गाड़ी तो देखी देखी से लग रही है 5051। उन्होंने कहा शायद फ्रंट सीट पे लेटी हुई आराम से, और पीछे दोस्त के साथ मस्त बात कर रहे, दोनों हंसी मजाक चल रहा है पूरे गाड़ी के अंदर। मैंने गाड़ी देखा 5051, मैंने कहा शायद पापा, सच में ऐसी निकाली, शायद पापा। उसने क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा शायद पापा। जब इतने में को रियलाइज हुआ कि जब मेरी फटी, मैंने कहा शायद पापा। शायद ने हल्का से गर्दन उठा देखो 5051 डिजायर, और वो उस गाड़ी को हम आंख बंद करके पहचान लेते हैं क्योंकि उसमें तो हमारी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद मैंने कहा शायद क्या करना है, शायद ने कहा गाड़ी भगा। मैंने कहा भगा, मैंने डाला पहला गियर, उसके बाद गाड़ी में ऐसे स्किट मारते भगाई गाड़ी मैंने, मतलब पापा की गाड़ी इधर फेस करके हुई थी, मैंने पापा के ऑपोजिट भगाई गाड़ी कि पापा को टलने में टाइम लगेगा। मैंने गाड़ी भगाई तेज, पापा ने, और मैंने पीछे शीशे में देखा पापा ने मेरे से और तेज ड्रिफ्ट मारे, गाड़ी घुमाई मेरे पीछे, और गाड़ी मतलब पापा के फोन आ रहे हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। मैं फोन नहीं उठा रहा, और मेरी गाड़ी चल रही है 100-130 पे, पीछे पापा की गाड़ी चल रही है 100-130 पे। बीच में मैंने एक साथी एक लेफ्ट कट आ रहा था, तो उसके बीच में दो गाड़ियों के बीच में काफी कम गैप था, मैंने चिपकाते हुए निकाल दी। पापा ने हल्की सी तेज की, मैंने टर्न लिया, चलती गाड़ी थोड़ी ब्रेक मार के सीधी की, शायद को धक्का मारा गाड़ी के बाहर, शायद उतरी और गाड़ी के पीछे छुप गई। मैं जो गिरी थी ना, शायद गिरते थोड़ा सा गिर के उतरी, हल्का सा ऐसे लटक के गिर के कूदी, और शायद वहां खड़ा हो गई। उसके बाद भाई वो चीज कुछ नहीं थी जो हमें पता है कि हमारे साथ होने वाला है। उसके बाद शायद गाड़ी के बीच छुप गई, मैंने थोड़ी सी गाड़ी आगे जाके 100 मीटर बाद गाड़ी रोक ली, पापा ने तुरंत गाड़ी लगा दी लेफ्ट मेरे, उतरे बाहर। कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद हुआ ये, मैं मेरा दोस्त उतरे, पापा आए गाड़ी से उतर के, गाड़ी में तीसरा जो उसे उतार। मैंने कहा कोई नहीं है, मैंने कहा कोई भी नहीं है, कह रहा तीसरा है उसे उतार।
मैंने कहा कोई भी नहीं है। पापा ने गाड़ी बजाया, सच में कोई नहीं था। पापा ने कहा उसे बुला ले जो भी है, नहीं तो मैं आज उसे घर जाके उसके बाप से बात करूंगा। फिर बात पापा गाड़ी में बैठने लगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फोन किया, शायद आ गया बाहर आ जाओ, अब कोई कुछ, इसने ये लिटरली मुझे कॉल किया, शायद अब तू बाहर आ जा, अब बचने का कुछ ऐसे बोला। बचने का ऑप्शन नहीं, सीधा सामने सीधे बात कर लेते हैं। कह रहा बाहर आ जा अब कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने डरते बाहर आई, पास आई तो नहीं। इसके बाद ये सब छोड़ो, अरे ये बाहर आने से पहले मेरा दोस्त भी कहता अंकल गाड़ी में कोई नहीं है। पापा कहते हैं चिरकुट गोली से मार दूंगा अगर झूठ बोला तो मुझे मत सिखा। तो मैंने फिर शायद से बात की। पापा ने हमें गाड़ी में बिठाया, सिविक वहीं खड़ी है, वहाँ पे दोस्त गाड़ी के साथ खड़ा है। पापा ये गाड़ी में बैठे, पापा ने गाड़ी थोड़ी आगे लगाई, बताओ क्या करना है। मेरा सीधा छूटते एक जवाब निकल, मैं शायद ही छड़ देगा, पापा शादी करनी है। पापा ने कहा कि नहीं पॉसिबल। मैंने कहा पापा नहीं। फिर हमारी वहाँ बात हुई, पापा नहीं माने। और मैंने पापा को मैं आज बताती हूँ, मैंने पापा को रो रही थी, मैं पीछे बैठ के रो रही थी और पापा ने क्लियर कह चुके थे कि नहीं हो सकती। तो मैंने उनसे बोला पापा प्लीज एक बार ट्राई कर लो। और भाई इसने शायद ने बोला, पापा ने बोला कि नहीं हो सकती शादी, पीछे बैठ के बोल रही है अंकल जी एक बार ट्राई कर लो। मेरे दिमाग में साबुन है क्या भाई, एक बार ट्राई कर लो, शैम्पू एक बार ट्राई कर लो, क्या है मतलब ट्राई कर लो, शादी है भाई, ट्राई करने की चीज थोड़ी ना है। और फिर पापा का एक डायलॉग था, कह दिया नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, अगर तू अंबानी की बेटी भी होती ना तो भी तेरे से शादी नहीं होती। फिर मेरी आगे हिम्मत ही नहीं, मैं फिर रोए जा रही हूँ। फिर पापा ने गाड़ी घुमा के लगाई और कहा, उसके बाद कहा इसको घर छोड़कर घर आप पहुंच, सीधा बात करनी है। तो मैंने अक्षय को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, ऐसे हमारी कोई बात नहीं हुई। उसके बाद खास बात नहीं हो पाई। अच्छा है हमारी बात नहीं हुई, रीजन बताऊँ क्यों। उसके बाद मैंने शाय को बोला कि शायद तेरे को घर छोड़ के मैं एक बार तेरे को पापा को गाड़ी आगे निकल जाने दो, मैं तो गाड़ी थोड़ी धीरे कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ बात करनी है। मैंने इतनी बात की होगी, पापा का फोन आया, इसको सीधा घर छोड़ और घर पहुंचते को जितना बोला। मेरा दिमाग खटका। मैंने कहा पापा ने जीपीएस लगवाया, पर मैंने कहा इसमें पापा ने पक्का ऑडियो वाला जीपीएस लगवाया। मैंने शाय के ऐसे मुंह पे उंगली रखी, मैंने चुपचाप ऐसे किया, मैंने कुछ बोलना नहीं है, चुप, बिल्कुल चुप। शायद इधर बैठी थी मेरे को ड्राइवर सीट पे, मैंने चुप, बोलना नहीं है। मैं समझ गया इसके अंदर पक्का जीपीएस लगा, ऑडियो सुनने वाला जीपीएस लगा। सिविक में लिटरली ऑडियो लगवाया था। जब मामा जी के घर गया था ना, तो पापा ने यहाँ पे जीपीएस लगाया था। पापा को पता था कि मेरी गाड़ी हिलेगी, मुझे पता चल जाएगा, इसलिए पापा ने बिल्कुल वहीं खड़ी हुई गाड़ी में एग्जैक्ट बिना कुछ छेड़े उसको साफ करवा के, जो भी तारवारी कटिंग थी सब उठा के बाहर साफ करवाई। वो सच ये बात आपको मैं बता दूं कि गाड़ी में मयंक के पहले भी कई बार जीपीएस लग चुका है, बट मयंक हर बार उसको ढूंढ लेता था, क्योंकि वो गाड़ी छिड़ती थी तो मयंक को पता चलती थी। बट इस बार गाड़ी को छेड़ा ही नहीं गया, उसी जगह पे था, इसलिए मयंक उसको पकड़ नहीं पाया। नहीं तो कभी भी जीपीएस नहीं लग पाता था मयंक की गाड़ी में, ट्रैक ही नहीं कर सकते थे। फिर मयंक ने मुझे ड्रॉप किया, पर वो जो गिफ्ट मेरे लिए लाया था ना मदर्स डे पे, उसने मुझे दिया कि ले जा यार, शायद आखिरी बार हमारी मुलाकात हो ना हो। तब भी मतलब मस्ती के मूड में था। और मैंने कहा मयंक आप छोड़ोगे तो नहीं ना, मुझे छोड़ के तो नहीं चलोगे। कह रहा तू ये दिमाग से कभी मत लियो कि मैं तुझे कभी छोड़ के जाऊंगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं बिल्कुल रिलैक्स होके घर चले गई। फिर वहां से स्टोरी शुरू हुई भाई, मयंक को ब्लैकमेलिंग शुरू, ब्लैकमेलिंग, सब चीजें बंद, इमोशनल ब्लैकमेल, बंद चीजें, गाड़ी बंद, ये बंद, वो बंद, हर चीज बंद। फिर वो शौक थे मयंक के सारी, क्योंकि मयंक को ये पापा ने ये पापा का ये था कि मयंक को मैं हर तरीके से मजबूर कर दूंगा कि वो शाय को छोड़ दे, ताकि जो खर्चे भी बंद कर दूंगा, उसकी चीजें बंद कर दूंगा, उसकी जरूरतें बंद कर दूंगा। बताता हूँ मैं कितनी बार तो गुस्से में लड़ के घर से 2-2 किलोमीटर दूर जाके बैठा था, घर नहीं आऊंगा, ये नहीं करूंगा। फिर मेरा भाई मनाना आता था, मैं घर आता था, मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ है, बहुत हुआ है। जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत इजी था ये सफर, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ 20% हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा बता नहीं सकते, सारी चीजें हम बता नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज हुई थी। उसके बाद फिर चलो ठीक है, ये पूरा साल चला नहीं 2019, तो 2019 के एंड में भी मेरी फिर एक शादी की बात चली। फिर मैंने कहा मयंक अब एकदम हद हो गई है। 2020 शादी का लास्ट था कि इसके अंदर शादी करनी है, चाहे कुछ हो जाए, शादी करनी ही करनी है। मम्मी ने मुझे क्लियर बोल दिया, देख हमने बहुत वेट कर लिया तेरे लिए, तेरी बात मान ली, तूने पढ़ाई कर ली, सब हो गया, पर अब नहीं बेटा, एक उम्र होती है शादी की। मैंने मयंक को बहुत समझाया कि मयंक आपके पास टाइम है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं 27 रिसेप्शन था, तो उसके अंदर शाय को मैंने बोला था कि आज ही मेरा दोस्त बैठा है अपनी बीवी के साथ, नवंबर 2019। मैंने कहा अगले साल मैं तेरे साथ यहाँ बैठूंगा रिसेप्शन। फिर मयंक ने मुझे टाइमिंग तो मार्च का दिया था, बट मार्च में लॉकडाउन हो गया था यार। मार्च में लॉकडाउन हो गया, मैंने मार्च
25 की बोली थी। हाँ, मैंने कहा मार्च 25 में 2020 में मैं तेरे साथ बैठा हूँ यहाँ पे 6 महीने बाद। मैंने ये चीज बोली थी कि मार्च में बैठा हूँ। ठीक है, मान लिया। पर लॉकडाउन लग गया यार। उसके बाद आया जनवरी, अगेन हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने बहुत अच्छे से। उसके बाद तब तक फिजा मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी हम लोगों को, और हम लोग एक दूसरे, वो मुझे बहुत बर्थडे का सेलिब्रेट किया था तुम्हारा 22 को? ये अच्छा, यहाँ पे क्या था? कालका जी में क्या था? फिर ये हुआ कि कोविड आ चुका था, एंटर कर चुका था इंडिया में जैन के आसपास ही केसेस आ चुके थे। ठीक है, फिर फेब आया। फेब में भी हमने नॉर्मली अपना ऐसे ही लाइफ को कैरी ऑन किया। मैंने कहा मयंक चालू कर दिया। मयंक ने धीरे धीरे हमें कोशिश करनी शुरू कर दी थी, पर जब भी कोशिश करता हमेशा कलेश होता था और मुझे घर से निकलना पड़ता था। मैंने क्या, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे। 2019 में मैंने नया घर ले लिया था। 2019 में खुद से घर ले लिया था, और हम उस घर पे 2020 में मार्च से शिफ्टिंग स्टार्ट की थी। मार्च में प्रॉपर शिफ्ट हो गए थे। हाँ, मार्च में प्रॉपर शिफ्ट हो गए थे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था शादी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि मुझे एक नए घर में जाना ही जाना था, और मैं वो घर ले चुकी थी। फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। कुछ भी कह लो, आप कितना प्यार करते हो, कुछ नहीं करते। सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी को मानते हो तो भाई सोसाइटी में तो देखो, आप प्यार तो करना छोड़ ही दो। स्टेटस, हाइट, एज डिफरेंस, हर चीज मैटर करती है। हर चीज मैटर करती है। अगर सोसाइटी के बारे में, तो सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, पर अपने जो मेरे पर्सनल जिंदगी के फैसले वो मैं सोसाइटी से पूछ के मैंने सोच लेता, मैं नहीं लूंगा। वो मेरे फैसले जिंदगी के मैं खुद लूंगा। भाई मुझे क्या करना है इस जिंदगी में, मेरे को एक जिंदगी मिली है, मैं इसको अपने तरीके से जीऊंगा, अपने परिवार के तरीके से जीऊंगा। मुझे और किसी से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सोसाइटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मयंक डेली क्या करता था, डेली मम्मी को पापा को पॉजिटिव बोलता था कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता कि शाय ने मेरे लिए हेल्प किया, मेरे लिए बहुत सब कुछ किया। देखो मेरा ऐसा नहीं है कि देखो, अब मैं बताता हूँ कि जब सबको लगता कि मैंने शाय के ऊपर खर्च किया, शाय को बनाया, तो भाई जब शाय बन गई, जब मेरा जो फेज आया स्ट्रगलिंग का, जब मेरा सब कुछ बंद हो गया 1 साल, तो यकीन मानो कि जितने मेरे गाड़ी के खर्चे थे, घूमने फिरने के खर्चे थे, मेरा फोन, यहाँ तक कि आईफोन, मेरे जिंदगी का पहला आईफोन 8+ वो शाय ने मुझे दिलाया था। उसके बाद शाय ने मुझे काफ़ी चीज़ें, मतलब जो शौक मेरे पहले बन चुके थे, वो चीज़ फिर जब बीच में स्ट्रगलिंग फेस मेरा आया था, सब कुछ बंद हो गया था, वो शाय ने ही स्टार्ट किया था। शाय ने बहुत कुछ किया। मतलब जरूरत है मैंने इसका किया था, तो जब मेरा आया थोड़ा डिफिकल्ट टाइम, तो जब शाय ने मेरा किया था। हमारे बीच में ना फाइनेंस मतलब पैसों का तो हमारे बीच में कभी कोई हिसाब और कभी रोल था ही नहीं यार। लड़ते थे तो एक दूसरे को बहुत सुनाते थे कि हमने, तूने ये किया तो मैंने ये भी किया। हम जब लड़ते थे, और हम आपस की लड़ते बात है, डेली थे बहुत लड़ते हैं। हम आज भी लड़ते हैं, हम आज भी बहुत लड़ते हैं। इवन हो सकता है अभी आपको यकीन नहीं होगा, ये खत्म होते होते हमारी लड़ाई हो जाएगी जो हमारी कल सॉल्व होगी। पैसा कभी, मतलब हमारे बीच में पैसा कभी नहीं आया, और टाइम सबसे मेन होता है। वो मैंने और शायद एक दूसरे को भर के दिया है। शायद 365 में से 364 दिन हम मिले होंगे यार। बहुत 2020 की बात कर रही थी, घर नया शिफ्ट हो चुका था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये मिल चुका था कि हाँ भाई एक स्टेप की, हाँ शाय एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गई है, शाय ने एक घर भी स्टेबल हो गई है और घर में बोल सके। मैं एक चीज बताता हूँ, लोग आप पूछते हैं कि आपने अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि मार्च में शाय ने अपने घर में शिफ्ट हो चुकी है। एक तरीके से शाय का स्टेटस अपग्रेड शाय ने अपने खुद मेहनत और लगन से किया, अपना स्टेटस अपग्रेड। तो उसके बाद फिर मयंक का बर्थडे आया। मयंक का बर्थडे था 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च के 16 मार्च को मयंक को निकलना था। मैं घर शिफ्ट हो चुकी थी। मैंने मयंक को बोल दिया था कि मयंक मैं शिफ्ट हो रही हूँ। मयंक ने कहा 2 दिन के लिए मुझसे मिल लियो 18-19 को, क्योंकि मैं 20 को आसपास या निकल रहा हूँ। मैंने 16 को निकल रहा हूँ, 16 को मुझे निकलना, 20 को मिल लियो। मैंने कहा 17 को वापस आना था। मैंने बोला ठीक है मैं मिलूंगी, पर मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मैं घर न्यू शिफ्टिंग में इतनी बिजी थी। हमारा प्लान था 21 को मिलने का, पर 21 को लग गया लॉकडाउन, संडे लॉकडाउन। और हमें ये था, सबको ये बताया गया था कि 1 दिन का लॉकडाउन है। हमने कहा कल मिल लेंगे, पर वो जो लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया। मैं लास्ट मैं शायद से 15 मार्च से लेके लास्ट जो मैं मिला शायद से, फिर जो मिला मैं मिला 25 को मई 13th में 2020 को शायद से मिला मैं 15 मार्च के बाद। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेस था जब मैं शायद से नहीं मिला था। हम लोग एक दूसरे को लिटरली इतना मिस करते थे ना कि यार हमने जिंदगी में शायद हम 4 या 2 दिन ही नहीं मिल पाए होंगे, हफ्ते के
बता रही हूँ 5 दिन मिलते थे, सिर्फ 2 दिन मैक्स नहीं मिले, और वो हम इतना लंबा टाइम हमने वीडियो कॉल पे। और तब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, तब मयंक घर में था, मैं अपने घर में थी, तब मयंक डेली लिटरली डेली अपने घर वालों को कन्विंस करता था शादी के लिए, और मैं रोज़ कहती थी मयंक ये लॉकडाउन खत्म होते ही शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मैं नहीं रह पाऊँगी। फिर हम लोग एक दूसरे को ना बहुत ख्याली प्लाव में चले जाते थे कि अगर तेरी शादी हो गई तो तू मेरे को याद करेगी नहीं करेगी। मैंने कहा पता नहीं है वो फलाना, पर हम कभी एक दूसरे को मिलेंगे तो नानू की तरह, मतलब हम बहुत फिल्मी डायलॉग्स वगैरह करते थे। फिर बारी जब हम पहली बार मिले हम बहुत खुश थे, व्लॉग बनाया था हमने, मयंक का चैनल में स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पर 2019 अक्टूबर में मयंक का चैनल मैंने इसलिए स्टैंड करवा दिया था ताकि कुछ ना हो तो कम से कम मेरा खुद का अपना स्टैंड हो। हाँ, और जो हमारे में हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की दुनिया को कि हम कपल हैं, वो हमारा YouTube ने काम कर दिया था, और लोगों को इनडायरेक्टली पता चलना शुरू हो चुका था कि ये कपल है, पर हमने कभी वीडियो में डिस्क्लोज नहीं किया, पर वो तो पता चल जाता है। और उसके बाद बारी आई जून में हमारा को बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, लॉकडाउन काफी हद तक खुल चुका था, अनलॉक शुरू हो गया था जून जुलाई। मैं घर पे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मुझे घर से निकलना था, तो मैं चला गया मामा के घर, अपने मामा के लड़के के पास, मीना के पास में चला गया, क्यों मेरे को ये था कि मेरे को घर से निकलना है। मेरा दिमाग फट गया कि भाई डेली इधर से प्रेशर, घर वालों को ना का प्रेशर, इसका हाँ का प्रेशर, और मेरा दिमाग फटना स्टार्ट। मैंने कहा मुझे निकलना है, मैंने गाड़ी स्टार्ट हुई और मैं निकल गया लॉकडाउन में दूर। और लॉकडाउन में डेली मेरी मयंक की बहस होती थी, डेली होती थी। मयंक सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और वो क्या क्या झेल रहा था वो मुझे नहीं पता था, और मुझे बाद में पता चला कि मयंक डेली कुछ ना कुछ सब कहते थे, सब मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, हर कोई कहता कि मयंक तेरे पापा, ये तेरी शादी जो है ये पॉसिबल नहीं है। सब कभी एनकरेज नहीं किया, सब एक अक्षय को छोड़ के सब ने यही बोला कि तेरी शादी पॉसिबल नहीं है मयंक। और मैं ये था कि भाई मैं ये शादी करके दिखाऊंगा। कह रहा तेरा बाप नहीं मानेगा। मैंने कहा मैं बाप के अलावा किसी को मनाऊंगा भी नहीं, मैं अपने से पापा को मनाऊंगा। मेरे पापा मान गए तो सब मान जाएंगे। और सब कहते थे कि तेरे पापा ही नहीं मानेंगे, वो बहुत सीख गए। और सच में मेरे पापा स्टार्टिंग से बहुत सीख रहे हैं। मयंक चला गया अपने मामा जी के घर अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलैक्स मतलब करने के लिए, ठीक है, उसके दिमाग को थोड़ी नसें डाउन करने के लिए। हाँ, और उसके टाइम पे अनलॉक शुरू हो चुका था। फिर आया मुझे कॉल, मयंक के नंबर्स मेरे फोन में सेव थे, जो भी उसके पर्सनल मेरी जीमेल शायकी में लॉगिन थी, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स इसको शो करते थे। हाँ, मेरे नाम से जो मैंने सेव कर रखे हैं। तो मुझे कॉल आया डैडी नाम से, और मैं एकदम थर कांपने लगी। मैंने कहा ये क्या है, मयंक के पापा का कॉल क्यों आ रहा है। मैंने कट कर दिया। फिर मयंक के पापा का दोबारा कॉल आया, फिर मैंने कट कर दिया। और फिर तीसरी बार मैंने उठाया तो कहते फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैंने कहा ऐसे ही, वो नॉर्मल ऐसे। तो कहते अब मुझे एक बात बता, मेरे को तेरे से मिलना है। मुझे मयंक के पापा ने से कहा, और मैं इस टाइम काँप रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये सपना क्यों है। मुझे तेरे से मिलना है, मुझे तेरे को 3 ऑप्शन देता हूँ, या तो तू मेरे घर आ जा बेटा, या तो मैं तेरे घर आऊँगा, या तो बाहर मिलने। तीनों में से मैंने बोला जी। कह रहा मुझे कल तक जवाब चाहिए कि क्या है क्या नहीं। मेरे को मैं इस चीज़ का सोल्यूशन चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे ये क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर अब इस चीज़ को एंड करना है मुझे। कि मैंने सोचा, मैंने कहा कि ना बाहर मिलना सही रहेगा, ना मेरे घर पापा आ सकते। मैंने उनको कॉल करके बोला मैं आपके घर आके मिलूंगी। तो पर उससे पहले से अपने पापा से भी डिस्कस करना जरूरी था। पापा से डिस्कस, लेकिन मैंने उस टाइम तक पापा को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकालती। मैंने भी शायद को बोला था कि जब तक मेरे पापा, मैंने शायद को ये चीज पहले बोली थी कि जब तक मेरे पापा या मेरे घर वाले नहीं मानते, जब तक तुम अपने घर में बात नहीं करोगी, क्योंकि लड़की घर पे बहुत बड़ी बात हो जाती है ये सब। अरे एक चीज़ हमने बताई नहीं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। जब पापा को पता चला था तो आपने मुझे कॉल करके ये बोला कि शायद अब ये बहुत पीक टाइम है, अपने पापा को मेरे बारे में बता दे। तब मैंने अपने पापा को बताया था, और वो फेज़ बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। वो भी अक्टूबर का टाइम था, उसके एक दिन पहले उसके एक दिन बाद हमारी एनिवर्सरी थी, जो हम 1 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं। मैंने जैसे तैसे अपने पापा को बताया था मयंक के बारे में, और पापा बहुत शॉक्ड थे। मेरे पापा, उनको एकदम सदमा सा लगा था कि ये क्या चीज़ मैं बता रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं बताई हैं, शिफ्ट हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। पापा मेरी बातचीत शुरू हो गई, उस टाइम बातचीत बंद हो गई थी। बहुत टफ टाइम मैंने फेस किया था। मयंक यहाँ कर रहा था, मैं वहाँ कर रही थी, बट साथ ही साथ यूट्यूब कंटिन्यू कर रही थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने आप को पीछे नहीं रखना था। फिर मयंक के पापा को कॉल आया, मैंने डिसाइड किया ठीक है मैं मिलने जाऊँगी। अपने पापा से बात की, अपने घर जाओ मिलो, पर फहीम को अपने साथ ले जाना। मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी को, पापा को भी बताया था, मैं फहीम को लेके जाऊँगी। ठीक है, तो मैं मयंक के घर, मेरे पास शायद का फोन आया, मैं गांव में बैठा था, वहां भी चैन नहीं था मुझे। शायद का फोन आया, तुम्हारे पापा का फोन आया, मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो जब मिला, शायद ने बोला कि तुम भी आ जाओ। मैंने कह दिया नहीं मैं नहीं आ सकता, आप जाके मिलकर, ये पापा और आपके बीच की बात है। तो मैं आऊंगा तो दोबारा से फिर कलेश उठेगा, तो आप और शायद पापा मिलने आए, फिर शायद मेरे घर आए, फिर शायद बताएगी। अब यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको। मैं घर आई, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद से
फिर जो जो हुआ वो हमारी लव मैरिज, वो यहाँ से हमारी मैरिज स्टोरी स्टार्ट है। और ये तो लव स्टोरी है। अब कन्विंस कैसे हुए और कैसे हमारा रोका हुआ, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमारा रिसेप्शन हुआ और कैसे लव स्टोरी हमारी, ये लव स्टोरी हमारी मैरिज स्टोरी में कैसे बदली, ये तो हमारी पूरी लव स्टोरी हो गई। अब इस दिन पापा ने मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद क्या बात हुई और कैसे हमारी अब ये मैरिज वालों को कैसे कन्विंस किया। तब तक कोई कन्विंस नहीं था, कोई शादी की, यहाँ से अब से खुशियां खुशियां और हमारी शादी की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। कैसे लड़ाइयाँ भी है, इसके बीच में भी कलेश है थोड़ा सा, पर वो फैमिली का कलेश यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जब शायद मिलने घर पे आई, क्या बात हुई, इसके बाद कलेश बिल्कुल सॉर्ट था। ठीक है गाइस, सो ये तो हमारी लव स्टोरी थी जिसमें मैंने ये आपको बताना भूल गई थी कि मेरे पापा को मैंने कैसे बताया था। सिर्फ बताया था, उन्होंने पूछा लड़का क्या है क्या नहीं, कैसी हाइट है, सब कुछ। और उन्होंने जब नॉन मुस्लिम सुना तो उनका रिएक्शन बहुत अलग था, मेरे से बातचीत बंद हो गई थी। ये वाला पार्ट मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको बता रही थी। तो या हमने बहुत ही अप एंड डाउन देखे हैं अपनी लव स्टोरी में, हमने बहुत कुछ झेला है। ये चीजें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, पर जिसने झेला है ना लिटरली वही जानता है। हमने बहुत कुछ झेला, सारी हमने 4 डिफरेंसेस आपको बताए, उसमें सारे डिफरेंसेस आपको मैं बता रही हूँ कि एक एक करके हमारी लाइफ में आते रहे। और अब जो यहाँ पापा ने बुलाया, मैं आई घर पे, मैं फहीम के साथ आई थी इस घर में जहाँ मैं आज अब बैठी हूँ, लिटरली ड्राइंग रूम में बैठी थी पापा वाले कमरे में। कैसे क्या क्या हुआ वो आपको हमारी मैरिज स्टोरी में पता चलेगी। हमारी मैरिज कैसे हुई, हमारी शादी कैसे हुई, क्या क्या हुआ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की शादी होना इट्स नॉट इजी। अगर आपको सुनना है मैरिज स्टोरी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ, इसके आगे की स्टोरी आपको सुननी है या नहीं जाननी है। तो नहीं जाननी तो नहीं बताएंगे, जाननी तो पक्का बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो पसंद आया तो जरूर वीडियो को थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करिए। बाय गाइस, और बाय, टेक केयर, आई लव यू, बाय।